डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट, मैं आज आपको इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन वाला चैप्टर में लैग्रेंज मेथड्स पर आधारित एक क्वेश्चन कराऊंगा। उस क्वेश्चन में लैग्रेंज मेथड का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ इंटरपोलेट करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पर पढ़ूंगा और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको पता है लैग्रेंज मेथड का यूज हम जब श्रेणी में x जो हमारे चर मूल्य हैं उनमें यदि डिफरेंस अनइक्वल है तो सामान्यतः लैग्रेंज मेथड का उपयोग करते हैं। वैसे लैग्रेंज मेथड का उपयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, चाहे हमारे x यानी स्वतंत्र चर के अंतर्गत डिफरेंस इक्वल है या अनइक्वल है। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, बीकॉम की परीक्षा में 130 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्न प्रकार हैं। यानी 130 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उनके मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 100। ये मार्क्स दिए हैं आपको क्लासेज में वर्ग में दिए हुए हैं 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 70 और लास्ट में 70 एंड एबोव। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको 4, 46, 44, 22 एंड 14। उन छात्रों की संख्या एवं उनका प्रतिशत ज्ञात करो जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, यदि प्रथम श्रेणी 60% या अधिक अंकों पर दी जाती है। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखने पर ये पता लगता है कि 130 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी जो हमारी इनका टोटल करेंगे तो ये 130 आएगा। मार्क्स में डिफरेंस देखिएगा, 25 से 35 10 का डिफरेंस है, 35 से 45 10 का डिफरेंस है, 45 से 55 10 का डिफरेंस है, 55 से 70 ये 15 का डिफरेंस है, 17 एंड अबव ये लगभग 30 का अंतर हो जाएगा। इस प्रकार की कोई भी श्रेणी जिसमें असमान अंतर हो तो हम वहाँ पर लैग्रेंज मेथड का यूज़ करेंगे। पहले संचयी श्रेणी में परिवर्तित करेंगे इस श्रेणी को और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। संचय श्रेणी में प्रवृत्त करने के लिए इस श्रेणी को मैं मोर देन में परिवर्तित करता हूँ। तो मोर देन 25 मार्क्स, मोर देन 35, मोर देन 45, मोर देन 55 और मोर देन 70। इनको हम क्रमशः x0, x1, x2, x3, x4 सिंबल दे देते हैं। ये हमारे x चर पूरे हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने श्रेणी परिवर्तित संचयी श्रेणी में, तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी संचयी श्रेणी के रूप में होने चाहिए। मार्क्स मोर देन 25 ये सारे वर्ग दिए हुए ऊपर क्वेश्चन में ये सारे आएंगे, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। मार्क्स मोर देन 70 ये 14 आएंगे। मार्क्स मोर देन 55 में दो वर्ग जब नहीं हैं हमारे 55 से 70 और 70 एंड अबव, दोनों का टोटल 22 है। 22 यहाँ पर क्वेश्चन में अब दो वर्ग हो गए तो टोटल करके लिखेंगे 22 + 14 तो 36 आ जाएंगे। मोर देन 45 में तीन वर्ग, तीन का टोटल कर लीजिएगा 44, 22 और 14 है तो ये टोटल 80 आ जाएगा। और बाद में मोर देन 55 के अंतर्गत मोर देन 45 तो आएगा, मोर देन 35 के अंतर्गत हम टोटल कर लेंगे 46, 44, 22 और 14 का, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 126। और लास्ट में जो पहले वर्ग बना हुआ है मार्क्स मोर देन 25 का, ये संख्या 4 और जोड़ने पर 130 हो जाएगी। टोटल स्टूडेंट में 130 दिए हुए हैं तो टोटल स्टूडेंट 130 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इनको क्रमशः y0, y1, y2, y3, y4
ये हमने क्रम प्रदान कर दिया। यहाँ पर y4 तक संख्या हमको दी हुई हैं, इस लैंग्वेजेस का फॉर्मूला भी y4 तक लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें पता करना है कि 60% अंक के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मार्क्स 100 में दिए हुए हैं, 60% मतलब 60 नंबर आने चाहिए, लेकिन यहाँ श्रेणी दी हुई है मार्क्स मोर देन, यानी जिसके 60 से ज़्यादा आएंगे, इसका मतलब 61 से स्टार्ट होगा, तो वो गलत हो जाएगा। 60 वाला बच्चा उसमें सम्मिलित नहीं हो पाएगा, जबकि जिसके 60 नंबर आए हैं वह भी फर्स्ट डिवीज़न वाला विद्यार्थी माना जाएगा। इसलिए हमें मार्क्स मोर देन 59 ये हमारा एक्स मूल्य होगा कि 59 से ज़्यादा, 59 से ज़्यादा 60 होंगे, तो 60 वाला बच्चा ये फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये 60 नहीं 59। अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न 60 मानते हैं और क्वेश्चन सोल्व कर डालते हैं, जबकि श्रेणी देखिएगा, श्रेणी मार्क्स मोर देन दिए हैं, तो मोर देन 59 होने पर वो 60 वाला उसमें सम्मिलित होगा। यदि मार्क्स लेस देन होते तो स्थिति डिफरेंट होती, या मार्क्स अप टू होते तो भी स्थिति डिफरेंट होती, लेकिन श्रेणी हमारी मार्क्स मोर देन वाली है, संचय श्रेणी है मोर देन, इसलिए यहाँ पर 59 यह हमारा एक्स का मूल्य होगा। अब आप फॉर्मूले लिख दीजिए, लैंग्वेज का फॉर्मूला लिखिएगा। लैंग्वेज का फॉर्मूला होगा y(x) = y0, न्यूमरेटर में x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 अपॉन x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4 प्लस y1 न्यूमरेटर में x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 प्लस y2 x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस x4 अपॉन x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4 प्लस y3 x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x4 अपॉन x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4 लास्ट में प्लस y4 x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3। ये लैंग्वेज इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुटअप करनी है। तो वैल्यूज पुटअप करते समय जो हमने क्वेश्चन में श्रेणी को चेंज किया था, मार्क्स मोर देन और उसके अनुसार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले थे, और हमने क्रमशः उनको x0, x1, x2, x3, x4, y0, y1, y2, y3, y4 सिंबल दिए थे, उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। x का मूल्य हम कैलकुलेट कर देंगे, x का मूल्य 59 है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में y0 से स्टार्ट होता है, तो y0 की वैल्यू ये दी हुई 130, तो 130 यानी इस फॉर्मूले वैल्यू पुटअप कराएंगे तो 130 इंटू 59 माइनस 35, 59 माइनस 45, 59 माइनस 55, 59 माइनस 70 अपॉन 25 माइनस 35, 20 माइनस 45, 25 माइनस 55, 25 माइनस 70 प्लस y2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू थी हमको दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत 126, तो 126 x की वैल्यू 59 है, तो 59 माइनस 25, 59 माइनस 45, 59 माइनस 55, 59 माइनस 70 अपॉन 35 माइनस 25, 30 माइनस 45, 35 माइनस 55, 35 माइनस 70 प्लस y3 की वैल्यू 80 दी हुई है, तो 80 इंटू 59 माइनस 25, 59 माइनस 35, 59 माइनस 55, 59 माइनस 70 अपॉन 42 माइनस 25, 45 माइनस 25, 45 माइनस 35, 45 माइनस 55, 45 माइनस 70 प्लस y3 की वैल्यू 36 दी हुई है,
इंटू 59 माइनस 25, 59 माइनस 35, 59 माइनस 45, 59 माइनस 70 अपॉन 55 माइनस 25, 55 माइनस 35, 55 माइनस 45, 55 माइनस 70 और लास्ट में प्लस y4 की वैल्यू 14 दी हुई है। 14 इंटू 59 माइनस 25, 59 माइनस 35, 59 माइनस 45, 59 माइनस 55 अपॉन 70 माइनस 25, 70 माइनस 35, 70 माइनस 45, 70 माइनस 55। ये वैल्यूज हमने पुटअप कर दी। अब इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। तो पहले इक्वेशन सोल्व करने पर 130 इंटू 59 और 35 का 24 इंटू 14 इंटू 4 इंटू माइनस 11 अपॉन 35 और 25 का डिफरेंस माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 और माइनस 45। तो माइनस 10 इंटू माइनस 20 माइनस इंटू माइनस 30 इंटू माइनस 45। नेक्स्ट 126 इंटू डिफरेंस निकालेंगे 34 इंटू 14 इंटू 4 इंटू माइनस 11 अपॉन 10 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 20 इंटू माइनस 35। नेक्स्ट 80 इंटू 34 इंटू 24 इंटू 4 इंटू माइनस 11 अपॉन 20 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू माइनस के 25। नेक्स्ट 36 इंटू 34 इंटू 24 इंटू 14 इंटू माइनस 11 अपॉन 30 इंटू 20 इंटू 10 इंटू माइनस 15 प्लस 14 इंटू 34 इंटू 24 इंटू 14 इंटू 4 अपॉन 45 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 15। आगे सोल्व करने पर 134 को ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करके नीचे संख्या से डिवाइड करने पर माइनस के 7.118 प्लस 34 इंटू 14 इंटू 4 माइनस 11 को 10 माइनस इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 20 इंटू माइनस 35 से डिवाइड करके 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आएगी 7.699 प्लस 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 24 इंटू 4 इंटू माइनस 11 अपॉन 20 इंटू 10 माइनस 10 इंटू माइनस के 25। संख्या माइनस में आएगी तो माइनस के 57.466। नेक्स्ट 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 24 इंटू 14 इंटू माइनस 11 अपॉन 30 इंटू 20 इंटू 10 इंटू माइनस 15। ये वैल्यू आ जाएगी 1.083। लास्ट में 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से 24 से 14 से और 4 से डिवाइडेड बाई 45 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 15। तो ये प्लस की संख्या आ गई 1.083। अब इनका सम कर लीजिएगा। माइनस के 0.7118 प्लस 37.699 माइनस 57.466 प्लस 50.266 प्लस 1.083। ये टोटल आ जाता है नेट हमारे प्लस और माइनस का एडजस्टमेंट करते हुए 24.484 यानी 59 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी ये 24.484 हैं। अब चूँकि विद्यार्थी डेसिमल्स में नहीं हो सकते तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं 59 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ये 24 हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत भी बताओ।
तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या अपॉन टोटल विद्यार्थी संख्या इंटू 100। तो फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 24 हैं, टोटल विद्यार्थी 130 हैं, इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया 18.46%, यानी 18.46% विद्यार्थी इस क्वेश्चन के अनुसार प्रथम श्रेणी या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए आपको कोई इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन पर बातचीत करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।